श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की भक्तिमय कथा। जो भी भक्त श्रावण मास में सोमवार व्रत रखता है उसकी हर मनोकामना भगवान महादेव पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में कभी भी कठिनाइयां नहीं आती हैं। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रखे जाने वाले व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे साहूकार के पुत्र की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की कामना के लिए वह हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत रखता और प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर विधि विधान से पूजा करता था। साहूकार की इस सच्ची और निष्ठावान भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। आप इसके घर के दुखों को दूर करके इसे संतान का सुख क्यों नहीं देते? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। कर्मों के अनुसार इसे संतान प्राप्ति का योग नहीं लिखा है। माता पार्वती ने आग्रह करते हुए कहा, हे प्रभु, आपको इसकी भक्ति पर दया आनी ही चाहिए। इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, अन्यथा यह और इसका परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी। हे पार्वती, मैं इसे पुत्र का वरदान तो देता हूँ, परंतु यह बालक केवल 12 वर्ष की अल्प आयु तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई, लेकिन साहूकार को शिवजी द्वारा दी गई वह बात हमेशा याद रहती थी कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसलिए वह पुत्र के स्वास्थ्य और आयु को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा के साथ उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने मामा को बहुत सारा धन देकर विदा किया और कहा, रास्ते में जहाँ भी यज्ञ या दान पुण्य करना हो करते हुए जाना। चलते चलते वे दोनों एक नगर पहुँचे, जहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ वह एक आंख से काना था। राजकुमारी के पिता को डर था कि यदि यह बात बरपक्ष को पता चली तो विवाह टूट जाएगा और उनकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए उन्होंने साहूकार के सुंदर और सुशिक्षित भांजे को देखकर एक चाल सोची। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उस सुंदर बालक को दूल्हे के कपड़ों में बैठा दिया और विवाह संपन्न करा दिया। विवाह संपन्न होने के बाद जब जाने का समय आया तो उस चतुर बालक ने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें एक काने राजकुमार के रथ पर विदा किया जा रहा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने वह संदेश पढ़ा तो उसे सत्य का ज्ञान हुआ और उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने अपनी गलती और सच्चाई स्वीकार की, लेकिन भांजे को बिना रोके वे लोग आगे काशी की ओर बढ़ गए। काशी पहुंचकर उस बालक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जब उसके जीवन के ठीक 12 वर्ष पूरे हुए तो उसी दिन एक यज्ञ का आयोजन था। उस यज्ञ के दौरान अचानक बालक की तबीयत अत्यंत बिगड़ गई
और वह अचेत होकर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो गई। भांजे की अचानक मृत्यु से उसके मामा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मामा के विलाप और रुदन की आवाज सुनकर संयोगवश वहां से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस विलाप को पहचान लिया और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसके प्राण पुनः लौटा दीजिए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, इसकी आयु के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसकी मृत्यु हुई है। माता पार्वती के बार बार करबद्ध अनुरोध करने पर शिवजी का हृदय पसीज गया और उन्होंने उस बालक को पुनः जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह बालक गहरी नींद से जागने वाले व्यक्ति की तरह उठकर बैठ गया। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वह बालक अपनी पत्नी राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर की ओर लौटा। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां उनका विवाह हुआ था। राजा ने जब उन्हें देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने धूमधाम से अपनी पुत्री की विदाई की। जब वे दोनों अपने मूल नगर पहुंचे तो साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और बहू को जीवित देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर कहा कि उसने जो सोमवार का व्रत और नियम पूर्वक पूजा की थी, उसी के प्रभाव से उसे उसका पुत्र वापस मिला है। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सावन सोमवार का व्रत रखता है और इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।